ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। दर्शकों, ब्रेक से पहले हमने 6 राशियों की बात की थी। चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बारे में। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज सामने आने वाले अवसरों पर निगाहें बनाए रखिएगा। निश्चित तौर पे उनसे आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन में आपको सुधार होता हुआ दिखाई देगा। सेहत से संबंधित जो लक्षण है उनको अनदेखा मत करिए, अदरवाइज आपकी हेल्थ जो है वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। आज के दिन की सफलता के लिए देवी मंदिर में शुद्ध देशी घी का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, खुद के लिए अच्छा सोचिएगा, आंखें खोलकर नए दिन की शुरुआत कीजिएगा। ध्यान रखिए, आपके जीवन में बहुत सारे निहित वरदान हैं। केवल उन भगवान के दिए, जो ईश्वर के दिए हुए जो वरदान हैं, उनको पहचानने का प्रयास कीजिए। थैंक्स टू गॉड बोलिए, भगवान का धन्यवाद कीजिए कि आपको कम से कम इतना तो कर रखा है। अपनी परेशानियों पर ही केवल फोकस मत कीजिए, कभी कभी भगवान को, ईश्वर को धन्यवाद भी दीजिए। आज के दिन की सफलता के लिए माता के मंदिर में कमल का पुष्प अर्पण कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज परेशानियों और चिंताओं पर कंसंट्रेट करने की बजाय अपने आप पर विश्वास रखते हुए वो जो परेशानियां हैं, वो जो चिंताएं हैं, वो जो प्रॉब्लम्स हैं, उनका सॉल्यूशन ढूंढने का प्रयास कीजिएगा। निश्चित तौर पे कुछ नया करने का मौका मिलेगा। आज के दिन की सफलता के लिए जरूरतमंद को उसकी आवश्यकता के अनुसार दान कीजिए, निश्चित तौर पे दिन अच्छा जाएगा। पंडित जी, अंतिम 3 राशियों की तरफ बढ़ने से पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। राजकुमार जी हैं बीकानेर से, जो कि अपनी पुत्री मोनिका के लिए जानना चाहते हैं। मोनिका की जन्म की तारीख है 26/7/2001 और जन्म का समय है दोपहर का 2:26 का। राजकुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम इस कार्यक्रम में अपना सवाल कीजिए। जी राजकुमार जी, अपना सवाल कीजिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। मेरे बच्ची के भविष्य के बारे में जानना चाह रहा हूँ, इसकी पढ़ाई के बारे में जानना चाह रहा हूँ। ये तो आजकल थोड़ी पढ़ाई के अंदर मन नहीं लग रहा है, इसका पता नहीं क्या अभी कौन सी क्लास में है? अभी ये 9th के अंदर है। 9th में है, ठीक। देखो राजकुमार जी, आपकी बिटिया की जन्म कुंडली बहुत अच्छी है। पहली चीज तो ये मांगलिक है, मंगल और शनि दोनों हैं। जिन बच्चियों की जन्म कुंडली में या जातकों की जन्म कुंडली में मंगल होता है, ऐसे बच्चे दिमाग से बहुत मजबूत होते हैं। केवल इनको एक डायरेक्शन देने की जरूरत है, एक दिशा देने की जरूरत है, प्रमोट करने की जरूरत है कि यस बेटा आप कर सकते हो और आपको करना है। आप इसको थोड़ा प्रमोट कीजिए, इसको दिशा दीजिए। माता पिता से बड़ा कोई गुरु नहीं है, बात को ध्यान रखिए। इसका एजुकेशन हाउस का जो ऑनर है गुरु है। मैनेजमेंट के सेक्टर में, लॉ सेक्टर में बच्ची जो है बड़ा नाम कर सकती है। समस्या यह है कि 18 साल की राहु की महादशा इस बच्ची को चल रही है। राहु जो है वो जन्म कुंडली के अंदर जब बैठता है, राहु मतलब सांप, टेढ़ा चलता है। उसी तरीके से इसके विचारों में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आ सकता है, कंसंट्रेशन में थोड़ी कमी आ सकती है। तो एक गोमेद रत्न आता है, 5.25 रत्ती का गोमेद रत्न चांदी का पेंडेंट बना के रविवार के दिन इस बच्ची के गले में धारण करवा दीजिए। निश्चित तौर पे उससे बहुत फायदा होगा। कुंडली बहुत अच्छी है इस बच्ची की, बहुत आगे राइजिंग जाएगी। आपकी 7 पीढ़ियों में कोई इतनी बच्ची नहीं पड़ी होगी जितनी ये बच्ची पड़ेगी। हमारा शुभ आशीर्वाद इस आपकी कन्या के साथ हमेशा बना रहेगा। पंडित जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं। अनु जी हैं पंजाब से, जो कि अपने रिलेटिव विजय जी के लिए जानना चाहती हैं। विजय जी की जन्म की तारीख है 2/3/1975 और जन्म का समय है सुबह का 7 बजे का। अनु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम इस कार्यक्रम में अपना सवाल कीजिए। आचार्य जी प्रणाम। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। अनु जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ आचार्य जी, आपके सारे काम मैं कर रही हूँ, जो जो आप बता रहे हो वैसे। आप खुश रहिए। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम यही चाहते हैं कि जो अभी थोड़ी देर पहले मेरी दीदी ने आपसे पूछा था ना, मेरे मम्मी पापा के सुमन जी ने। हाँ, वो आ जाते हैं, उसके बाद मुजफ्फर आऊंगी उनके साथ। अच्छा, जरूर आइए। मोस्ट ऐसे तो वेलकम। मेरे हस्बैंड आने नहीं देते। मोस्ट वेलकम। बताइए आप क्या पूछना चाहते हैं? मैं बहू जो लड़की हरियाणा का है विजय, उनके बारे में पूछना चाहती हूँ। वो ना पहले उनका चापत्ती का काम था, जैसे वो सप्लाई का काम करते थे, घर पे पैकिंग करते थे, सप्लाई का काम करते थे गणेश की कंपनी के नाम से। तो अब वो पहले दिवाड़ी रहते थे, उनका काम बिल्कुल नहीं चल रहा। अब वो वापस कनीना आ गए और अब वो घर पे किराने का सामान, छोटे मोटे कुरकुरे चिप्स पैकिंग करके सेल करने जाते हैं, लेकिन उनका काम बिल्कुल अब भी नहीं चल रहा। किराए के मकान में रहते हैं। उनकी माँ बाप उनकी कोई हेल्प नहीं करते, जैसे वो बहुत परेशान है। उनकी वाइफ, उनके रिलेटिव कुछ बता दो। देखो बेटा,
अनु, आपकी जो आपने जो रिलेटिव विजय जी के बारे में पूछा है, इनके साथ बेसिक समस्या क्या है वो समझ लीजिए। सन 2014 से शनि की महादशा राहु का अंतर चल रहा है। शनि की महादशा राहु का अंतर, शनि और राहु जो है वो इनके नौकरी व्यापार के घर में बैठा है, इसलिए इतना फ्लक्चुएशन हो रहा है। ये जो इनका नेगेटिव पीरियड है सन 2014 से शुरू हुआ है और ये खत्म होगा मार्च 2017 में। मार्च 2017 के पश्चात ही इनके जीवन में, इनके कैरियर में स्टेबिलिटी आएगी। चूँकि शुक्र उच्च चुका है, मंगल उच्च चुका है, निश्चित तौर पे ये फैंसी आइटम का, कॉस्मेटिक आइटम का, किराने का, इस तरह का काम करते हैं, ज्वेलरी का, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम करते हैं, तो इनको काफ़ी फलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और जब भी कोई अपनी फर्म खोले, दुकान का नाम रखें, तो उस दुकान का नाम होना चाहिए दीपक वाला जो दय होता है, दिनेश वाला जो दय होता है, उसके ऊपर नाम रखिएगा। सन 2017, 18, 19 इनके जीवन का टर्निंग ईयर साबित होगा। एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली के अंदर धारण करवा दीजिए शनिवार के दिन। उसके साथ में गोबेद रत्न का पेंडेंट गले के अंदर डलवा दीजिए और इनको बोलिए पास में कोई भैरव जी का मंदिर हो तो वहाँ पे रविवार को दर्शन करें, दाल की कचौरी, दही और इमरती चढ़ाएं। 6 महीने थोड़ा सा बैलेंस करके चलिए, 2017 के बाद पीछे मुड़ के नहीं देखें। चलिए दर्शकों, अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं अंतिम 3 राशियों के बारे में, जो कि है मकर, कुंभ और मीन राशि। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आप इस बात पर जरूरी तौर पर ध्यान दें कि आपको कब क्या कहना है और कब बिल्कुल चुप रहना है। किसी भी बात पर टिप्पणी करते समय अतिवादी बात मत कीजिए। आज के दिन की सफलता के लिए छोटी कन्या को एक समय का भोजन करवाइएगा। अगली जो राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको वर्तमान में जीने का प्रयास करना है। ऐसा ना हो कि आज के दिन के जो सुंदर पल हैं उनको गंवा दें और जीना ही भूल जाएं, क्योंकि आज आपको बहुत सारे अवसर मिल रहे हैं। उन अवसरों से आपके जीवन में उन्नति होगी। आज के दिन की सफलता के लिए माँ तुलसी जी की आराधना करके दिन की शुरुआत कीजिएगा। अंतिम जो राशि वह है मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज बड़ों की सलाह अवश्य लीजिएगा कोई भी डिसीजन करने जा रहे हैं तो। धन लाभ के अवसर मिलेंगे। किसी भी एक्सपर्ट की सलाह से अपनी एनर्जी को राइट डायरेक्शन में लगाएंगे तो बहुत जल्दी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आज के दिन की सफलता के लिए किसी की आलोचना नहीं करने के संकल्प के साथ दिन की शुरुआत कीजिए कि आज हम ये सोच के इस पूरे दिन को गुजारेंगे कि हम किसी को भी क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। तो दर्शकों, ये तो हुई आज के दैनिक राशि फल की बात। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं पंडित जी से कि आज का गुड लक टिप क्या कुछ खास लेकर आया है आप सभी के लिए। दोस्तों, आइए एक छोटी सी कहानी के माध्यम से जानते हैं कि पाप कहां कहां तक जाता है। एक बार एक ऋषि ने सोचा कि लोग गंगा में पाप धोने जाते हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि सारे पाप गंगा में समा गए और गंगा भी पापी हो गई। अब ये जानने के लिए ऋषि ने तपस्या की कि पाप कहां जाता है। तपस्या करने के फलस्वरूप देवता प्रकट हुए। ऋषि ने पूछा कि भगवान, जो पाप गंगा में धोया जाता है वो पाप जाता कहां है। तो भगवान बोले कि चलो गंगा से ही पूछ लेते हैं। तो सभी जने गंगा के पास गए और उनकी आराधना करी और कहा कि हे मां गंगे, जो लोग आपके यहाँ पाप धोते हैं तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आप भी पापी हो गई। तो मां गंगे बोली कि मैं क्यों पापी हुई भाई, मैं तो सारे पापों को ले जाकर समुद्र को अर्पित कर देती हूं। अब वो लोग समुद्र के पास गए सब जने, उससे पूछा कि हे सागर देवता, ये जो मां गंगा जो आपको पाप अर्पित कर रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप भी पापी हुए। तो समुद्र देव बोले कि भाई मैं क्यों पापी हुआ, मैं तो ये जो सारे पाप मेरे अंदर जो समा गए हैं उन पापों को लेकर भाप बनाकर बादल बना देता हूं। तो वो बादल से जाके पूछो। तब ऋषि और देवता सब बादल के पास बोले और उनसे पूछा कि हे बादलों, समुद्र जो पाप को भाप बनाकर बादल बना देता है तो इसका मतलब हुए कि आप पापी हुए। तो बादलों ने कहा कि भाई हम क्यों पापी हुए, हम तो सारे पापों को वापस पानी बरसाकर धरती पर पानी बनाकर वापस धरती पर ही बरसा देते हैं और उस पानी से, उस पाप से अन्न उपजता है जिसको मानव खाता है। और वो जो अन्न है जिस मानसिक स्थिति में उगाया जाता है और जिस वृत्ति से प्राप्त किया जाता है और जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, उसी के अनुसार मानव की मानसिकता बनती है।
शायद इसीलिए कहता है कि जैसा खाए अन्न वैसा बनता मन। तो दोस्तों, अन्न को जिस वृत्ति से प्राप्त किया जा सकता है, जिस कमाई से प्राप्त किया जाता है और जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, वैसे ही विचार मानव के बन जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि सदैव भोजन जो है वो शांत अवस्था में करना चाहिए, पूर्ण रुचि के साथ करना चाहिए, स्वाद लेते हुए करना चाहिए। और विशेष तौर पे अन्न जिस धन से खरीदा जाए, वो धन जो है वो आपकी मेहनत का होना चाहिए, ब्याज बट्टे का धन नहीं होना चाहिए, गलत कमाई का धन नहीं होना चाहिए। तो आप सब इस बात का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्ण। तो दर्शकों, हम आशा करते हैं कि हमारा प्रोग्राम आज आपको काफी पसंद आया होगा। पंडित जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए, साथ ही में कहानी के माध्यम से इतना महत्वपूर्ण संदेश हमारे जितने भी जो दर्शक अभी आपको देख रहे हैं उन्हें देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्ण, जय माता की, जय श्री हरि। तो दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है जिसका आप समाधान जानना चाहते हैं हमसे, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।